मेरे ट्वीट में मैंने एक वेटरन को कोट किया था, मैंने ऋचा चड्ढा को नहीं कोट किया था। मैंने अगर किसी को सपोर्ट किया है तो वो आर्मी वेटरन को सपोर्ट किया है। बहुत कुछ हुआ था गलवान वैली में जिसको दबाने की कोशिश सरकार कर रही थी। हमने कभी भी किसी भी सुरक्षा कर्मी का या हमारे आर्म्ड फोर्सेस का कभी भी अपमान नहीं किया। हमेशा बीजेपी आर्मी के पीछे छुपने की कोशिश करती है। मुझे नहीं पता, उस पे मुझे नहीं कमेंट करना है, लेकिन मैं तो अपने ट्वीट के बारे में कमेंट करूंगी। पे चर्चा है, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, आलोचना भी हो रही है, ट्रोलिंग भी हो रही है। आपने एक ट्वीट किया था, एक आर्मी ऑफिसर के ट्वीट को आपने एक तरह से सपोर्ट किया था, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आप ऋचा चड्ढा के सपोर्ट में आई और जो उनका थॉट था आप उसको एक तरीके से अपनी तरफ से प्रमोट कर रही हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और मैंने अगर किसी को सपोर्ट किया है तो वो आर्मी वेटरन को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा था कि जो भी ऋचा चड्ढा ने कहा था, ऋचा चड्ढा ने क्या कहा, सिर्फ उसने कहा था कि हाय गलवान। अब गलवान में क्या हुआ था? जब गलवान क्लैश हुआ था तभी अ, ऐसा था कि चाइनीज सोल्जर्स हमारे एलएसी के बॉर्डर के अंदर घुस गए थे। उसी लिए हमारे 20 मार्टर्स ने अपनी सैक्रिफाइस दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया और उनसे लड़ाई लड़े। लेकिन तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा था ना कोई घुसे हैं। तो सही मायने में उन लोगों का अपमान किसने किया? उन लोगों का अपमान किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जब उन्होंने कहा था कि कोई अंदर आया ही नहीं था। तो जब अगर कोई अंदर नहीं आया था तो फिर इन लोगों ने अपनी जानों की आहुतियां क्यों दी या अपनी जानों की बलिदान क्यों दी? तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ हुआ था गलवान वैली में जिसको दबाने की कोशिश सरकार कर रही थी। और सबसे अहम सवाल ये है कि हमने कभी भी किसी भी सुरक्षा कर्मी का या हमारे आर्म्ड फोर्सेस का कभी भी अपमान नहीं किया। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि सर्विंग आर्म्ड फोर्सेस के जनरल्स भी बाद में बीजेपी में भी जाके जुड़े हैं। और अगर ये सवाल है, मैंने कोई आपत्तिजनक सवाल उन पे नहीं किया जिन्होंने जवाब दिया कि हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। जनरल साहब ऐसा कहेंगे क्योंकि हमारी आर्मी हमेशा से तत्पर रहती है और हमेशा से तैयार रहती है। लेकिन सवाल इस सरकार पे है कि सरकार ने अनुमति अब तक उनको क्यों नहीं दी पीओके लेने के लिए। अगर उन्होंने पीओके लेने के लिए वो तैयार है और भारत में जोड़ने के लिए तैयार है, तो गलती किसकी है? वो कह रहे हैं कि हमें सरकार आदेश दे या एक अनुमति दे तो हम जाके ले लेंगे। तो हमें उन पे पूरा भरोसा है। हमारा सवाल इस सरकार पे है और इस सरकार पे है कि ऐसे मौके पर जब ये सवाल या जवाब उठते हैं तो आर्मी तो तैयार होती है, बिल्कुल तैयार होती है और तत्पर रहती है लड़ाई लड़ने के लिए और कभी भी पीछे नहीं हटती। लेकिन क्या पुलवामा में जो लड़ाई हुई थी, तो क्या उसका आज तक जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आज तक उस पे कोई जवाब क्यों नहीं मिल पाया कि 40 हमारे शहीद जो जिन्होंने अपनी जानों की बलिदानें दी उस मौके पर, इतना सारा आरडीएक्स हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से आया, किस तरह से कौन लेकर आया? आपने दविंदर सिंह को पकड़ा, लेकिन दविंदर सिंह से आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई, उसका कोई समाधान नहीं निकला। उसका समाधान क्या था? उसमें क्या निकल कर आया? उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो आज तक किसी को उसके बारे में पता नहीं। तो क्या वो उन शहीदों के परिवारों के साथ में न्याय हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें ये हर बात को एक तरीके से जो मीडिया ट्विस्ट करके देखना चाहती है, वो सही नहीं है। गलवान में बहुत कुछ हुआ और पुलवामा में भी हुआ। और अगर बीजेपी की बात है तो बीजेपी के कई सारे नेता अभी बाहर आके हमें सवाल करने लगे हैं, ऐसी पार्टी को एक सवाल करने लगे हैं जिसने बहुत सारे नेता अपने जिनके शहीद हुए, हमारे खुद के परिवार से बहुत सारे लोग आज़ादी के लड़ाई में, आज़ादी के आंदोलन में लड़ते समय वो खुद जेल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तोड़ मरोड़ के हमेशा बीजेपी
आर्मी के पीछे छुपने की कोशिश करती है। जब पठानकोट में भी ये इशू हुआ था, तभी भी उन्होंने आईएसआई को उसको तफ्तीश करने के लिए बुलाया था। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के नेता इसमें कुछ ना बोले तो ये सही है, क्योंकि जो आर्मी के वेटरन हमारे कमांडर है या ऑफिसर है या जिन्होंने ये बयान दिया, वो तो कह रहे थे कि हम तैयार हैं, लेकिन सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही। सरकार जैसे अनुमति देगी तो हम पीओके को हासिल कर लेंगे। तो गलती किसकी है फिर? सरकार की है मौजूदा, जिसने उन्हें मतलब आप वो चाहती हैं कि सरकार परमिशन दे और सेना पीओके पे अटैक करे, उसको अपने कब्जे में ले? नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि हमारा संदेह हमेशा से सरकार के ऊपर रहा है और सरकार की कार्यशैली पर रहा है कि किस तरह से पठानकोट में भी हमने देखा कि उन्होंने आईएसआई को बीजेपी ने बुलाया तफ्तीश करने के लिए। उस समय भी पुलवामा से भी आज तक शहीदों का कुछ नहीं निकल के आया। तो हमेशा से ऐसे बताना न्यूज़ चैनलों के भी द्वारा ट्विस्टर टर्न करके, अभी मेरे ट्वीट में मैंने एक वेटरन को कोट किया था, मैंने ऋचा चड्ढा को नहीं कोट किया था, मैंने वेटरन को, जो जो वेटरन ने ट्विटर पे ट्वीट डाला था, उनसे मैंने सहमति रखी थी। इसका मतलब कि मैं आर्मी के साथ हूँ। बट उन वेटरन साहब का कोट तो ऋचा चड्ढा को ही कोट करके था। नहीं, उन वेटरन साहब का कोट ऐसा था कि आर्मी को पोलिटिसाइज, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, जिस तरीके से अभी इलेक्शन के दौरान ये बयान आ रहा है कि हम तैयार हैं। ऑफ कोर्स आर्मी तैयार है, लेकिन आप क्यों नहीं उनको आदेश दे रहे हैं कि पीओके जाके आप ले लो? आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के जो पोलिटिसाइजेशन का मामला है, ये बहुत लंबे समय से चर्चा में रहा है। 2014 के पहले भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जब लोग चुनाव लड़ते हैं या फिर कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर अपॉइंट होते हैं, तब ये सारे सवाल उठते हैं। तो ये 2014 के बाद का फिनोमिना है, ऐसा नहीं है, पहले से भी होता रहा है। तो हमेशा से रहा है आपके मुताबिक? पोस्ट रिटायरमेंट अगर उनको पोस्ट मिलती हैं, डेजिग्नेशन मिलती हैं, एलजी बनते हैं कहीं या फिर कहीं कुछ नहीं, और मैं करते हैं। कहती हूँ कि एक बार हमारे जो आर्मी है, आर्मी के फोर्स है, फोर्सेस है हमारे, जो उनकी हम हमेशा उनके जो वैलर है, उनकी ब्रेवरी है, उनके साहस की हम हमेशा से को सराहते हैं और उन्हें हमेशा से हम याद करते हैं। और ठीक है, उनमें से कुछ लोग बाद में जाके जॉइन भी कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और हमने देखा है कि हाल में ऐसा हुआ है कि आर्मी जनरल वीके सिंह भी जाके ज्वाइन किए। तो बीजेपी का आक्षेप उठाना और इस तरह से एक चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करना और कहना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी वो ही सत्ता में है और वही लोग ऑर्डर दे सकते थे आर्मी को, क्योंकि आर्मी जनरल तो तैयार हैं पीओके लेने के लिए। तो उन्हें वो ऑर्डर देना चाहिए था कि जाइए आप पीओके ले आइए। तो क्या चीज़ उन्हें रोक रहा है? नगमा जी, कल से आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, सोशल मीडिया पे हो रहा है। बॉलीवुड के एक डायरेक्टर, उन्होंने एफआईआर फाइल करने के लिए कंप्लेंट दी है। खुद अक्षय कुमार आपके को स्टार रहे हुए एक ज़माने में, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ऋचा चड्ढा का ट्वीट जो है वो सही नहीं है और काफ़ी दुखद है इस तरह का ट्वीट करना उनकी तरफ से। आर्मी है तो हम हैं, ऐसा अक्षय कुमार ने ट्वीट करके कहा है। और एक कंप्लेंट भी फाइल हुई ऋचा चड्ढा के खिलाफ। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं किसी के जिस तरह से लोगों ने मेरे ही एक ट्वीट को इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया है, तो उस तरीके से मैं नहीं कुछ उस पे आक्षेप करना चाहती हूँ या कुछ उस पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने भी एक या दो शब्दों में उसका कुछ हाय गलवान कुछ ऐसा ट्वीट किया। अब गलवान में इसको वो लोग बीजेपी जो है इसे, या सर्टेन चैनल्स इसे किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, और उन्होंने शायद माफी भी मांगी उस बात की कि अगर उन्हें लगा कि अगर किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा है उनकी इन दो शब्दों से भी, तो भी उन्होंने उस चीज की तो माफी मांग ली। जबकि हर कोई उसे जैसे मैंने जो ट्वीट की, मैंने तो एक वेटरन को सेकंड किया, आर्मी वेटरन को सेकंड किया। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर मेरे कुछ सवाल है दिमाग में तो वो वाजिब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आर्मी और अपने आर्मी के अगेंस्ट अपने आर्मी को मॉक कर रही हूँ। हमें जो इज्जत हमारी आर्मी के लिए है वो शायद ही मुझे लगता है कि कोई उस पे सवाल खड़े कर सकता है। लेकिन बीजेपी जो हमेशा से ही हर चीज़ में गलवान पे जवाब नहीं दे पाई,
मोदी जी लाल आंखें दिखाने के बजाय खुद लाल जैकेट पहन के खड़े हो गए वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ में, झूला झूल रहे थे उस प्रधानमंत्री के साथ में। तो उन्हें ये सारी चीज़ें, या उनकी पार्टी ये सारी चीज़ें, उन्होंने झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा, ना कोई घुसा था। तो ये सारी चीज़ें तो झूठ उनकी तरफ से आई थी, लेकिन ये सारे सवाल उनसे नहीं किए जाते। इतने बड़े-बड़े विषयों पे उनको घेरा नहीं जाता, लेकिन हमें एक आर्मी वेटरन को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके का, तो वो भी एक आर्मी वेटरन का ही एक सोच थी ना जो उन्होंने लिखी। तो वो क्या आर्मी से नहीं थे जिनको मैंने सपोर्ट किया, वो भी तो आर्मी से थे। तो इसीलिए ये जो कहते हैं कि हमें आर्मी की इज्जत नहीं है, नहीं, हमें बहुत इज्जत है। आर्मी के लिए एक जो सोल्जर भी काम करता है, एक सैनिक भी काम करता है, जिन्होंने अपनी बलिदान की आहुति दी है, हमें उनकी भी है। और उनके परिवार के लिए भी हमें महसूस होता है कि आज तक उन्हें क्यों पुलवामा के जो 40 आर्मी के जो सोल्जर्स गुजर गए, जिन्होंने अपनी जानों की आहुति दी, उनको क्यों नहीं आज तक इंसाफ मिल पाया। नमन जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि आपने एक आर्मी वेटरन का जो ट्वीट था उसको सेकंड किया, उनको सपोर्ट किया, उनको एंडोर्स किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया था वो आर्मी को मॉक करते हुए नहीं था? मुझे उस पे कोई भी कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने भी 2 शब्दों का ट्वीट किया था, क्वाइट राइट, एक आर्मी वेटरन को मतलब मैंने सपोर्ट किया था उस बारे में, और वो भी एक आर्मी मैन ही है जिनको मैंने सपोर्ट किया। तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सवाल वाजिब है। अगर हम पूछे कि वो क्लैश हुआ था, जो हुआ था, वो जब हुआ था तो वो लोग घुसे थे ना, इसीलिए हुआ था। इसीलिए हमारे आर्मी मैन शहीद हुए 20। लेकिन गलवान को लेके ये बात बार बार आती है कि भारत ने अपने शहीदों को उचित सम्मान दिया, जो भी शहीद हुए थे उस क्लैश में या उस धक्का मुक्की में या जो भी दुर्घटना हुई उसके बाद अपने शहीदों को पूरा सम्मान दिया, लेकिन चाइना ने आंकड़े छिपाए, अपने नंबर्स छिपाए, अलग अलग तस्वीरें आती रही, अलग अलग क्लेम्स आते रहे वहाँ की लोकल मीडिया के। बाकी तो चीज़ें छिपाने का आरोप तो चाइना पे था। तो एक तरीके से एक आम परसेप्शन ये है, और उसके सबूत भी हैं, कि भारत अपर हैंड में था गलवान में, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेटिक रीजन से चुप रहना पड़ा था। जब हमारे प्रथम नागरिक इस देश के, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई गुस्सा था ही नहीं, तो इसका मतलब वो सम्मान कैसे हुआ? जो शहीद हमारे शहीद हुए, वो इसीलिए शहीद हुए क्योंकि वो हमारी देश की रक्षा कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी जानों की आहुति सुरक्षा करते हुए दी थी। तो उन्होंने सुरक्षा इसीलिए की क्योंकि हमारे एलएसी में चाइनीज सोल्जर्स घुस आए थे। तो वो मेरे ख्याल से जो उन्होंने अपने आर्मी के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए उन्होंने कहना था, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हुए मुझे लगता है वो सवालों को, बुनियादी सवालों को हम भूल जाते हैं। पुलवामा के मार्टियर्स को आज तक क्यों नहीं कोई क्लोजर मिल पाया, क्यों उस इंसिडेंट पे कोई इन्वेस्टिगेशन दविंदर सिंह से क्यों नहीं हो पाई आज तक, क्यों पठानकोट में बीजेपी ने आईएसआई को बुलाया था तफ्तीश करने के लिए उस मामले को। तो ये सारी चीज़ें तो बीजेपी को जवाब देनी चाहिए, लेकिन उल्टा वो हम हमें कुछ उंगली उठा रहे हम पे, जिन्होंने हमने एक आर्मी ही वेटरन को सपोर्ट किया। नगमा जी, एक बार आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो 2 शब्द थे ऋचा चड्ढा के, हाय गलवान, वो किन आशय में थे या किन मायनों में थे? आप क्या लगता है उन 2 शब्दों के बारे में जिसको लेके इतना हल्ला मचा हुआ है? देखिए, मुझे तो लगता है कि मेरे 2 शब्दों को लेके हल्ला मचा है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो एक वेटरन को सपोर्ट किया, एक वेटरन के थॉट को। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन पे हम सवाल न करते हुए, क्योंकि एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सॉफ्ट टारगेट, ऋचा चड्ढा ने जो कहा सो कहा, उन्होंने माफ़ी भी मांगी अपने कहने पर। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इसे गलत समझा और गलत भावनाएं, हो सकता है मेरी समझ से ऐसा था कि उन्हें लगा कि गलवान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके बारे में पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई, जैसे कि मुझे नहीं पता, उस पर मुझे नहीं कमेंट करना है, लेकिन मैं तो अपने ट्वीट के बारे में कमेंट करूंगी कि मेरा ट्वीट सपोर्ट कर रहा था एक आर्मी वेटरन को, जिन्होंने भी इनडायरेक्टली ऋचा चड्ढा के ट्वीट को एक अलग ढंग से देखा होगा या पढ़ा होगा। तो जो लोग मेरे भी ट्वीट को गलत ढंग से पढ़ रहे हैं, तो वो ना भूले कि मैं
उन जनरल पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि जब मुझसे पॉइंटेड सवाल किया जाता है कि क्या आर्मी नहीं, आर्मी ऑन द होल बहुत बड़ी है, लेकिन इक्के दुक्के लोग जो आर्मी से जुड़े होते हैं, हो सकता है एक या दो या तीन लोग जो भी है वो पॉलिटिकल पार्टी में लेटर ऑन चले भी जाते हैं। तो वो मेरा बोलने का मतलब था कि जब आप एक पॉइंटेड सवाल पे अगर आप पूछते जाएं मुझे या तफ्तीश करते जाएं, तो हम बोलेंगे कि पॉलिटिसाइजेशन कभी होता ही नहीं है कहीं पर। ये पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी, लेकिन इस पे ये कह देना कि हम आर्मी को सपोर्ट नहीं करते या आर्मी के लिए हम खड़े नहीं रहते या हमें आर्मी को हम मॉक करते हैं, ये तो बहुत ही अन्याय और गलत होगा। क्योंकि हमें तो आर्मी को पूरा, जो आर्मी हमारे लिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए जो हमारे जो अपनी जानों की बलिदानें भी हमारे लिए देती हैं, उन पे तो सबको गर्व है। उन पे हमें भी बहुत गर्व है, और उनके परिवारों को और उनको तो जस्टिस पहले मिलना चाहिए, ऐसी हम मनोकामना रखते हैं। और अगर हम वो नागरिक जो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ था कि फिर से ना हो, उसका क्लोजर क्या हुआ, उसके जवाब में क्या तफ्तीश हुई,